हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श का टॉपिक शैक्षिक निर्देशन के अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रीवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन चेतना अनुभूति प्रयत्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ब्रीवर ने कहा है कि जो शैक्षिक निर्देशन है वो चेतना अनुभूति प्रयत्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। अब जॉन्स ने क्या कहा है, तो जॉन्स ने शैक्षिक निर्देशन को चयन एवं समायोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए कहा है कि शैक्षिक निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठ्य अतिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सकें तथा उनमें समायोजित कर सकें। जॉन्स ने शैक्षिक निर्देशन को चयन एवं समायोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए ये कहा है कि शैक्षिक निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय अपने लिए क्या कर सकें, वो उपयुक्त विद्यालय का चयन कर सकें, उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन कर सकें, उपयुक्त पाठ्य विषय का चयन कर सकें तथा पाठ्य अतिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सकें तथा उनमें समायोजित कर सके। ऑर्थर जे जॉन्स के अनुसार ऑर्थर जे जॉन्स के समरूप ही होपकिंस ने भी अधिगम की परिस्थितियों को सफल बनाने हेतु निर्देशन को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार सैद्धांतिक रूप से निर्देशन प्रभावशाली सीखने का अंग है, अतः सीखने की परिस्थितियों के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन में निर्देशन करना चाहिए। जो जॉन्स ने डेफिनेशन दी है उसके अनुसार ही होपकिंस ने भी डेफिनेशन दी है और उन्होंने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से निर्देशन प्रभावशाली सीखने का अंग है, अतः सीखने की परिस्थितियों के बुद्धिमत्तापूर्वक प्रबंधन में निर्देशन करना चाहिए। ऑर्थर ई ट्रेक्सलर ने क्या कहा है, ऑर्थर ई टेक्सलर ने कहा है कि निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की योग्यताओं, रुचियों और व्यक्ति संबंधी गुणों को समझने, उनका संभावित विकास करने, उनको जीवन के उद्देश्यों से संबंधित करने तथा अंत में प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के योग्य नागरिक की भांति पूर्ण तथा परिपक्व स्वनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचाने के योग्य बनाता है। इसमें ऑर्थर ई टेक्सलर ने कहा है कि निर्देशन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की योग्यताएं, रुचियों और व्यक्ति संबंधी गुणों को समझने, उनका संभावित विकास करने, उनको जीवन के उद्देश्यों से संबंधित करने तथा अंत में प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के योग्य नागरिक की भांति पूर्ण तथा परिपक्व स्वनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचने योग्य बनाता है। अतः निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक अंग यथा पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधि हो गई, निरीक्षण हो गया, अनुशासन हो गया, उपस्थिति की समस्याएं हो गई, पाठ्यक्रम की अतिरिक्त क्रियाएं हो गई, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हो गए, गृह तथा समाज के संबंधों से संबंधित है। स्ट्रैंग ने क्या कहा है शैक्षिक निर्देशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शैक्षिक निर्देशन की। स्ट्रैंग के अनुसार स्ट्रैंग ने शैक्षिक निर्देशन से संबंधित कई मूल विशेषताओं जैसे छात्रों की योग्यताओं एवं रुचियों का ज्ञान, शैक्षिक अवसरों के विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान, कार्यक्रम के चयन व उसके लिए परामर्श आदि पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। उन्होंने इसके बारे में बताया है, किसकी मूल विशेषताओं के बारे में बताया है कि छात्रों की योग्यताओं के बारे में इसमें बताया उन्होंने, उनके रुचियों का ज्ञान कि छात्र किन रुचियों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उनके शैक्षिक अवसरों के विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान, कार्यक्रम के चयन, सबके बारे में बताया है और डेफिनेशन दी है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उपयोगी कार्यक्रम के चयन तथा उसमें प्रगति करने में सहायक प्रदान करना है।
मतलब शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो जो उसके लिए उपयोगी कार्यक्रम है उसका वो चयन कर सके, क्योंकि जब वो उपयोगी कार्यक्रम का चयन करेगा तो वो ही उसके प्रगति में सहायक होंगे। तो स्ट्रैंग ने क्या कहा है, उसमें अपनी मूल विशेषताओं में उसने छात्रों की योग्यताओं रुचियों का ध्यान रखा है, कार्यक्रम के चयन कैसे करने हैं, परामर्श आदि सब पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है कि जो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है वो व्यक्ति को उपयोगी कार्यक्रमों के चयन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि जो व्यक्ति है वो उपयोगी कार्यक्रम का चयन कर सके और उनमें प्रगति में सहायता, क्योंकि जो उसकी प्रगति होती है तो अगर वो उपयोगी कार्यक्रम का चयन करता है तो वो उसकी प्रगति में सहायक होते हैं। जी.ई. मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ओर व्यक्ति तथा उसके विशिष्ट गुण तथा दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह व मांगों के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार की जाती है। तो जी.ई. मायर्स के अनुसार क्या है कि शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि केवल आपको डेफिनेशन दे दी जाए और पूछा जाए ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, जी.ई. मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ओर तो व्यक्ति तथा उसके विशिष्ट गुण होते हैं और दूसरी ओर क्या होते हैं, दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह व मांगों के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। शैक्षिक निर्देशन को एक विधि के रूप में स्वीकार करते हुए हैमरिन तथा एरिक्सन ने शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। हैमरिन तथा एरिक्सन ने क्या लिखा है कि निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, जो रुचियां उनकी योग्यताएं होती हैं, छात्रों की रुचियां होती हैं, पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं को जो पता लगाने हैं उसकी पता लगाने की विधि है। जो निर्देशन है वो क्या है, जो छात्रों की जो योग्यता है कि छात्र किसमें योग्य हैं, उनकी किसमें रुचियां हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और जो उनकी क्या आवश्यकता है छात्रों की, उनकी पता लगाने की जो विधि है वो प्रदान करता है। और किसके अनुसार, हैमरिन तथा एरिक्सन के अनुसार। अब शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषाओं में इसकी विशेषताओं, कार्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, शैक्षिक निर्देशन विवेकपूर्ण प्रयास है जिससे छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। शैक्षिक निर्देशन क्या है, एक विवेकपूर्ण प्रयास है जिससे छात्रों की जो मानसिक है और बौद्धिक विकास दोनों में ही सहायता की जाती है। सेकंड पॉइंट है, शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों के विद्यालय में समायोजन, अध्ययन विषयों के चयन करते तथा विद्यालय जीवन के कार्यक्रमों में सहायक होता है। थर्ड पॉइंट है, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुरूप अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है कि जो छात्रों की योग्यताएं हैं, उनकी जो शक्ति है, उनके अनुरूप ही अधिगम मतलब क्या होता है, जो सीखना, ठीक है, उसकी व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, जैसे पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, अनुदेशन सामग्री हो गई, परीक्षा प्रणाली हो गई, विद्यालय का वातावरण आदि सभी कार्यक्रमों की समस्याओं से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शैक्षिक निर्देशन छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुरूप शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना तथा संबंधित समस्याओं का समाधान देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य होता है कि छात्र को शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान करना जिससे छात्र भावी जीवन में विकास कर सकें। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है कि जो छात्र हैं उसको शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान करना जिससे जो छात्र हैं वो भावी जीवन मतलब जो भविष्य है उसमें विकास कर सकें। इन विशेषताओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक निर्देशन भी छात्र के विकास में सहायक होती हैं तथा शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायता होती है। ब्रीवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का क्षेत्र तथा क्रियाएं इस प्रकार हैं। पहला है, अध्ययन किस प्रकार किया जाए, अधिगम संबंधी किस प्रकार किया जाए, विद्यालय में नियमित रूप में उपस्थित रहना,
दिए गए गृह कार्यों तथा अन्य कार्यों को पूरा करना, परीक्षा में सम्मिलित होना, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला का समुचित उपयोग करना, साक्षात्कार, बोलना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक है, और छात्रों को विषय के चयन में सहायता प्रदान करना, जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका निदान करना। अब हम पढ़ते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप शैक्षिक जगत में अनेक नवीन परिवर्तन हुए हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप, इनके फलस्वरूप जो शैक्षिक जगत है, हमारा शिक्षा का जो जगत है, उसमें अनेक नए परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष आज अपेक्षाकृत अधिक समस्याएं उपस्थित होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन का उपयोग आवश्यक है। पहला है पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन। प्रत्येक विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर, रुचि, अभिरुचि एक दूसरे से भिन्न होती है। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। जब वो एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसका जो बौद्धिक स्तर है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो हर चीज़ उसके डिफरेंट होगी। उसकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है किसी में, ठीक है, वो सब क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। वांछित अधिगम की दिशा में सफलता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अनुरूप विषयों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हो। प्रायः यह देखने को मिलता है कि कुछ विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विषय लेकर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परंतु कला वर्ग के विषय लेकर उच्च कोटि के अंक प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट किस में था, उसका इंटरेस्ट कला में था। जो छात्र है उसका इंटरेस्ट कला में था, लेकिन वो ले क्या लेता है, कुछ छात्र क्या करते हैं, विज्ञान वर्ग को ले लेते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में था, कला वर्ग में। तो शैक्षिक निर्देशन का मतलब ही यही है कि वो छात्रों को ये बताता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए योग्य हैं, आप किस विषय को चुने। ठीक है, तो ऐसे असंख्य उदाहरण सामने आ जाते हैं जिनमें एक विद्यार्थियों की अभिरुचि पायलट बनने में प्रदर्शित होती है, परंतु वह अध्ययन जीव विज्ञान वर्ग के विषयों को कर रहा होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में निर्देशन का विशेष महत्व होता है कि विद्यार्थी है वो उसी चीज को चुने जिसमें वह योग्य है। ठीक है, इस प्रकार की परिस्थितियों में निर्देशन का विशेष महत्व होता है। प्रारंभ से ही अगर हम असंगत विषयों का चयन कर लेंगे, असंगत मतलब वो विषय होते हैं जिन विषय में छात्र का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, विद्यार्थियों के समस्त भविष्य को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर हम वो विषय ले लेंगे तो क्या होगा, आगे का जो भविष्य होगा वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है अग्रिम शिक्षा के संबंध में जानकारी। अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। हाई स्कूल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रत्येक अभिभावक एवं विद्यार्थी के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह भावी शिक्षा के संबंध में किन आधारों पर निर्णय लें। उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि वे अपनी शैक्षिक उपलब्धि को ही आगे बढ़ाएं। तो किसी व्यवसाय के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा की तैयारी करें या फिर औद्योगिक औद्योगिक संस्था में परीक्षण लें। उपयुक्त समय पर अगर पर्याप्त निर्देशन प्राप्त नहीं हो पाता है तो उपयुक्त समय पर पर्याप्त निर्देशन प्राप्त न होने के कारण ही ऐसा होता है। अतः यह आवश्यक है कि हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत भी प्रत्येक विद्यार्थी को समुचित निर्देशन उपलब्ध कराया जाए ताकि वो सही दिशा में जा सके और अपने भावी जीवन को सुनहरा बना सके। नेक्स्ट है नवीन विद्यालयों में समायोजन की दृष्टि से। नवीन विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरांत विद्यार्थियों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों में स्थापित विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष भी इस प्रकार की अनेक कठिनाइयां आती हैं। एक शैक्षिक वातावरण से दूसरे शैक्षिक वातावरण में खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस होती है कि जो छात्र अगर ग्रामीण में रह रहा है, ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, तो उसे नगरीय जो परिवेश होगा उसमें अपने आप को समायोजित करने के लिए, मतलब अपने आप को ढालने के लिए समायोजित करने में खुद को कठिनाई होगी। ठीक है ना। तो एक शैक्षिक वातावरण से दूसरे शैक्षिक वातावरण में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को नवीन शैक्षिक वातावरण से संबंधित नियमों का ज्ञान नहीं होता है। उन विद्यालयीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं में तत्काल समायोजन कर पाना भी उनके लिए कठिन होता है। वो तुरंत समायोजित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में समायोजन करते हुए अपने उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए
समायोजित करने हेतु, अपने उपलब्धि स्तर को बनाए रखने हेतु शैक्षिक निर्देशन की सहायता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अवसरों की जानकारी प्राप्त करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास हुआ है। इन समस्त व्यवसायों का संबंध कुछ विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों से होता है। इन व्यवसायों की समुचित जानकारी के अभाव में विद्यार्थियों को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि वे अपने अध्ययन काल में निरंतर किन विषयों का चयन करें, ठीक है, अथवा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत किन संस्थाओं में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का समाधान। अपव्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। अवरोधन मतलब होता है रुकावट, ठीक है। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। हमारे देश में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या एक गंभीर रूप से विकसित हुई है। देश के अनेक बालक प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित होकर अपने घरों में बैठ जाते हैं और अशिक्षित होने के कारण अपेक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब जो जीवन उन्होंने सोचा भी नहीं होता है, ठीक है, उनकी इच्छा के जो अनुकूल नहीं होता है, वो जीवन वो व्यतीत करने लगते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। संविधान में लिखा है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक या बालिकाएं हैं, उनके लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, परंतु यह कारगर नहीं हुआ है। जैसे कि बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजना, ठीक है, उनकी जो आर्थिक दशाएं होती हैं, पर्याप्त विद्यालय नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की समस्या इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का महत्व है। जोन्स ने क्या कहा है कि निर्देशन संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। सुधारात्मक क्षमताओं की अपेक्षा यह सकारात्मक कार्य के रूप में कार्य करता है और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बालक के विद्यालय में प्रथम संपर्क स्थापित होने से लेकर जब तक कि वह किसी वृत्ति में नियुक्त नहीं हो जाता, निरंतर एक प्रक्रिया में चलता रहता चाहिए। पहला है आपका प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के बारे में बताइए, या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के बारे में बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है? तो प्राथमिक स्तर के बालकों को अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक एवं सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनको अन्य स्तर की अपेक्षा, जो माध्यमिक स्तर होते हैं उसकी अपेक्षा अधिक सतत मतलब क्या होता है? लगातार निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिवार के मुक्त वातावरण से पाठशाला का जीवन सर्वथा भिन्न होता है। बच्चे क्या होते हैं? परिवार से आए होते हैं, तो वहाँ पे कैसा वातावरण होता है? मुक्त वातावरण होता है, वहाँ पे अनुशासन नहीं होता है। तो अब वो क्या होते हैं? विद्यालय में आते हैं, वहाँ पे अनुशासन रखा आता है, इसलिए उनको लगातार निर्देशन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने आप को इस जो माहौल है उसमें अपने आप को समायोजित कर सकें। बालक के वहाँ पे क्या होता है? बालक के प्रत्येक व्यवहार एवं प्रत्येक जिज्ञासा का ध्यान रखा जाता है। बालक के प्रति अपेक्षित कठोर व्यवहार उनमें स्थायी रूप से भय का संचार कर सकता है। अगर कठोर व्यवहार किया गया तो उनमें भय का संचार होएगा। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। उनमें प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि बालकों का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसका विकास करना। उनमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशलों का विकास करना तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता पहुंचाना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक के द्वारा अनेक प्रकार की सहायता सुलभ कराई जाती है। उसे अपने विद्यार्थियों के प्रति निरंतर सचेत व सजग होना पड़ता है। वह संकोची, भयभीत, प्रतिभाशाली एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के बालकों का पता लगाता है तथा इन कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न विधियों का उपयोग भी करता है। मतलब शिक्षक का काम क्या होता है कि जो संकोची प्रवृत्ति के लोग हैं, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका पता लगाना और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना। तो इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है निर्देशन कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, जिससे वे अपने अध्ययन क्रम को निरंतर आगे बढ़ा सकें। सेकंड पॉइंट है बालकों को अपने भविष्य से संबंधित शैक्षिक योजना का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है प्राथमिक स्तर के बालकों में इस अभिवृत्ति का विकास करना
कि शिक्षा का उनके जीवन में सर्वाधिक महत्व है। और चौथा पॉइंट है उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करना। सेकंड है आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि इन स्तरों का पाठ्यक्रम बहुविधि एवं अधिक विस्तृत होता है। साथ ही 9वीं कक्षा में पहुंचने से पूर्व विषयों के चयन की समस्या भी छात्रों के समक्ष उपस्थित होती है। भावी प्रगति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान का अपना विशिष्ट महत्व होता है और इस दिशा में निर्देशन भी अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली के विपरीत इस स्तर पर एक साथ कई शिक्षकों को छात्रों की प्रगति से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है। इसके अतिरिक्त निर्देशन के व्यावसायिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। इसमें किस स्तर पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है? व्यावसायिक पक्ष पर बल दिया जाता है, क्योंकि अब छात्रों में भावी व्यवसाय के संदर्भ में भी विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्र करना। चौथा पॉइंट है सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करना। और छठवां पॉइंट है छात्रों को परामर्श देना। थर्ड पॉइंट है आपका माध्यमिक शिक्षा के उपरांत शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है। इसके उपरांत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं शैक्षिक समस्याएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। अधिगम एवं शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित समस्याओं के समाधान में छात्र स्वयं सक्षम हो चुके होते हैं। वे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उन्हें किस प्रकार के विषय का चयन करना है और किस व्यवसाय में जाना है। उनकी समस्याएं वैयक्तिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं। फिर भी भावी अध्ययन के अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया शैक्षिक निर्देशन के अर्थ पढ़ लिए, विशेषताएं पढ़ ली, उनकी आवश्यकताएं पढ़ ली और विभिन्न स्तर जो है प्राथमिक, माध्यमिक, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।